हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम जो है वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा सिलेबस है उसमें से 25% जो पार्ट है गवर्नमेंट ने उसे लेस कर दिया है। तो बच्चों, एक बात आपको ख्याल में रखना है कि जो पार्ट लेस किया है वो पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, वो आपको पहले समझना चाहिए कि आपका कोई सिलेबस कम नहीं हुआ है। तो इसमें पार्ट कौन सा कम हुआ है, जब आप बुक देखेंगे तो बुक के अंदर दिया है यूज योर ब्रेन पावर, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, रिकॉल समथिंग और इंट्रोडक्शन अबाउट द साइंटिस्ट के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। उसी तरह थिंक अबाउट इट। तो ये जो है, ये पार्ट जो है, इस पार्ट को जो है सिलेबस से लेस किया है। जनरली क्या होता है, इस पार्ट के ऊपर जो है कोई क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है, और इस पार्ट को जब हम पढ़ाएंगे तो इस पार्ट को निग्लेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कोई टीचर जो है, जो अच्छा टीचर है, वो इस पार्ट को निग्लेक्ट नहीं करेगा। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा सिलेबस ही यहाँ पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो 9 क्लास जो होता है, 8, 9 और 10, ये आपका साइंस जो है वो बेसिक नॉलेज जो है इसमें आपको मिलती है, जिसकी वजह से आप नीट, जेईई मेंस, ये जो एग्ज़ाम आपको देने हैं 12th क्लास में, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो यहीं से होती है। तो बच्चों, कोई ऐसा डाउट आपके दिमाग में अगर होगा कि 25 सिलेबस यानी कि कुछ चैप्टर कम हुए हैं, चैप्टर में से कुछ पार्ट कम हुआ है, तो इसको आपको साइंस के लिए तो भी इस बात को आपके माइंड से निकालना है। आपको जो है सिर्फ छोटे छोटे पार्ट जो है वो यहाँ पे कैंसिल किए हुए हैं, तो ये पार्ट मैं आपको इस वीडियो में अभी बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे ये चैप्टर मैंने लिया है, यहाँ पे कौन सा पार्ट कम हुआ है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लुकिंग बैक, यानी कि पिछले साल जो हमने पढ़ा था उसकी रिवीजन यहाँ पे की जाती है, इसको निगलेक्ट किया है। अब आप सोचिए, अगर इसको निगलेक्ट करेंगे तो बाकी जो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की कैसी होगी, तो वो हमें लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पार्ट अभी यहाँ पे निगलेक्ट किया है वो जो है यूज़ यूर ब्रेन पावर, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन से निगलेक्ट किया है, इसको निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट जो इसकी इंट्रोडक्शन है, इसको निगलेक्ट किया है, यानी कि इसको कैंसिल किया है। थिंक अबाउट इट, इसे कैंसिल है। यूज़ यूर ब्रेन पावर, इसको कैंसिल किया है। लेकिन जो मेन कंटेंट जो है वो बुक में जो दिया है उसे इवैल्यूएशन में कैंसिल नहीं किया है, इसे हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 83 पे है यूज़ यूर ब्रेन पावर, देन इंस्टीट्यूट एट वर्क, इसे क्या किया है, कम किया है इवैल्यूएशन में से। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप पेज नंबर 84 के ऊपर डू यू नो, इसे कैंसिल किया है। देन यहाँ पे पेज नंबर 85 के ऊपर देख रहे हैं आप डू यू नो, क्या आप जानते हैं। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए। ये जो पार्ट है, यही पार्ट जो है इसको इवैल्यूएशन में से कम किया है। ऐसा नहीं है कि कोई जो कंटेंट दिया है हमारे बुक के अंदर या किसी चैप्टर के अंदर उस कंटेंट को कम किया है, ऐसा नहीं किया है। तो फिलहाल साइंस के लिए हमें पूरा सिलेबस जो है इसे पढ़ना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो उसे हमें रिकॉल करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हाट इज मींट बाय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी का पार्ट है। इकोलॉजी जो है इसे परिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है, और इसके अंदर इकोसिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इकोसिस्टम यानी क्या होता है, इकोसिस्टम मीन्स, पहले तो पता है हमें, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, ऑल कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एंड इंटरैक्ट, दैट लिव इन एंड इंटरैक्ट with each other in a specific environment that is called as ecosystem। तो इकोसिस्टम यानी कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, कोई उस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स रहते हैं और लिविंग थिंग्स के बीच में क्या होती रहती है, इंटरेक्शन होती है। तो इंटरेक्शन सिर्फ लिविंग थिंग के बीच में ही नहीं होती। तो इकोसिस्टम जो बनती है 2 फैक्टर से बनते हैं। तो पहला जो है वो है बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक फैक्टर जिसे कहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं। इट इंक्लूड्स एनिमल्स, देन ऑल प्लांट्स, देन micro organisms, then birds, then aquatic animal, terrestrial animals, reptiles, सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो बायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स इसका सिंपल अर्थ जो है मीनिंग क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट मीन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और दूसरे कंपोनेंट जो होते हैं वो है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजी जो है, इसके वर्ड्स जो है वो हमारे साइंस से अलग है, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है। तो इसमें हर एक वर्ड जो है इसका मीनिंग जो है आपको पता होना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अबायोटिक कंपोनेंट जो है उसे कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या आता है, सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सभी अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, सनलाइट, एयर, water, then soil is there and rocks, minerals, all these are the अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब कोई भी इकोसिस्टम होती है तो इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन किन के बीच में होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग के बीच में तो होता ही है, 2 लिविंग थिंग के बीच में होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स है यानी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो है इनके बीच में भी इंटरेक्शन होता है और इसी इंटरेक्शन से क्या बनती है, इकोसिस्टम बनती है। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बारे में आपको तो पता होगा, तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो जो कोई भी एनवायरनमेंट है या कोई भी एरिया है उस एरिया के अंदर जो भी बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट है इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं इकोसिस्टम, और उन सभी से उस एरिया की इकोसिस्टम बनती है। तो अलग अलग तरह की इकोसिस्टम कौन कौन सी, तो हमारी अर्थ जो है, अर्थ भी एक बड़ी इकोसिस्टम है, और अर्थ ऑल्सो अ लार्ज इकोसिस्टम। तो इसके अंदर और इकोसिस्टम आती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि जमीन के ऊपर जो भी इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी आते हैं जिसको हमने पिछले साल पढ़ा था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम। अब ये सभी नाम जब आपके सामने आते हैं तो इन सभी नामों के आपको पता चलता है कि वहां पे जो लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग है। अब टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट्स है वो मराइन में नहीं होंगे। मराइन इकोसिस्टम मींस इट इज रिलेटेड विद द सी वाटर। तो सी वाटर में जो लिविंग थिंग्स है वो फॉरेस्ट में नहीं है, जो फॉरेस्ट में है वो फ्रेश वाटर में आपको नहीं दिखाई देंगे, टुंड्रा में आपको नहीं दिखाई देंगे। तो अलग अलग इकोसिस्टम जो है उसमें अलग अलग तरह के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और इनके बीच में इंटरेक्शन होता है और उसी का जो अध्ययन है उसमें किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, हाउ डू इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो है वो इकोसिस्टम में जो होते हैं तो उसके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, तो इंटरेक्शन यानी कि उसके बीच में परस्पर संबंध कैसे होते हैं। तो वी नो दैट द बायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड
सॉरी, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट जो है उसमें आता है सनलाइट है, सभी नेचुरल रिसोर्सेस जो है सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स। तो अब देखिए दिस एयर, वाटर, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, ये सभी चीजें किसे लगते हैं, प्लांट्स लगते हैं। एंड दिस प्लांट कैन प्रोड्यूस द प्रोड्यूस्ड food material by using the water, air, sunlight and minerals, and this food is a form of energy for rest of the living things in the ecosystem। अब इकोसिस्टम के अंदर जो भी बाकी सजीव होंगे, लिविंग थिंग्स होंगे, उसको एनर्जी जो मिलती है, फूड जो मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। तो आ गया कि नहीं यहाँ पे इंटरेक्शन प्लांट्स और एनिमल्स और बायोटिक और अबायोटिक इनके बीच में। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है, दिस इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ एनर्जी। दिस interaction result in transfer and replenishment of an energy and न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में रिएक्शन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का रिप्लेनिशमेंट होता है। रिप्लेनिशमेंट मीन्स पुनर्भरण उसका होता है, और न्यूट्रिएंट्स जो है उसका भी रिप्लेनिशमेंट होता है। या तो फॉर एग्जांपल देखिए प्लांट्स ने जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए, उससे एनर्जी तैयार की, और एनर्जी तैयार करने के बाद प्लांट्स को खाने वाले दूसरे एनिमल्स से वो एनर्जी किसे मिली, फिर एनिमल्स को मिली। फिर वो एनिमल्स जब मरता है, मरने के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो उसकी बॉडी जब डिकम्पोज हो जाती थी, तो डिकम्पोज हो जाने के बाद उसके बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, इट कन्वर्ट्स इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड कन्वर्ट इनटू द सॉइल, एंड देन दिस न्यूट्रिएंट अगेन गेट मिक्स विद द सॉइल। और ये जो न्यूट्रिएंट है पुनः किस में आ गए, सॉइल के अंदर आ गए। तो इसी तरह क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर और न्यूट्रिएंट का रिप्लेनिशमेंट ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होता है। अब एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, तो इसका आप आज जो है इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पिछले साल हमने जो है ऑलरेडी वी हैड स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म, विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम जो है उसको आपको याद होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रॉडली जो है इसे हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वो एक तो है ऑटोट्रॉप एंड दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब आप सबको पता है, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप इंक्लूड्स प्रोड्यूसर। तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या आते हैं, प्रोड्यूसर। तो आपको ख्याल में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स आर ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दे आर ग्रीन इन कलर एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर भी कहा गया है। प्रोड्यूसर का क्यों कहा गया है, क्योंकि वो क्या तैयार करते हैं, फूड मटेरियल तैयार करते हैं। और यही फूड मटेरियल जो होता है जिसके ऊपर बाकी सभी लिविंग थिंग्स जो है वो कुछ भी हो, तो सभी लिविंग थिंग्स कुछ डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। वो सभी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर। देयरफॉर ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट जो है इसे क्या कहा गया है, प्रोड्यूसर कहा गया है। अब हेटेरोट्रॉप्स जो है, हेटेरोट्रॉप्स के अलग अलग ग्रुप है, इसके जो है उसके भी डिवीजन जो है वो 3 ग्रुप में हम कर सकते हैं। पहला जो है ये है कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी भक्षक। दूसरा जो है सैप्रोट्रॉप्स, इसे सैप्रोफाइट भी कहा जाता है। और थर्ड है डीकंपोजर। तो जो है कंज्यूमर के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो उसके पहले हम सैप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सैप्रोट्रॉप्स मीन्स दोज कैन फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग
ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो प्राणी जो है, एनिमल्स और प्लांट जो है, जो डेड हो गए, जो मृत हो गए, उनके ऊपर से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसे क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। तो सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल जो है ऑल फंजाई। फंजाई इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रॉप्स। सभी फंजाई जो है वो है सैप्रोट्रॉप्स। तो डिकम्पोजर जो है, डिकम्पोजर का एग्जाम्पल हमें पता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इस नाम से ही हमें पता चलता है कि डिकम्पोजर क्या काम करता है। डिकम्पोजर डिकम्पोजेस द dead bodies of all living things into simple organic matters, and they are converted into the soil and they get mixed in the soil in the form of nutrients। जो भी सजीव जो है वो मरने के बाद उनके बॉडी का जो डिकम्पोजिशन होता है उसे करने का काम हमारे बैक्टीरिया करते हैं, और उसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से फिर से वो सॉइल कहाँ पे आते हैं? प्लांट्स जो है उसे क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। अब कंज्यूमर जो है, देखिए कंज्यूमर्स इट हैज बीन डिवाइड्स इनटू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो कंज्यूमर जो है इनके 3 जो है मेन पार्ट होते हैं, और चौथा पार्ट जो है इसे बाद में इंक्लूड किया गया है। पहला जो है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकंड जो है इसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा जो है इसे कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर, और अपेक्स और टॉप कंज्यूमर, और फोर्थ जो टाइप है उसे कहते हैं मिक्स्ड कंज्यूमर। तो ये 4 टाइप्स होते हैं कंज्यूमर के। तो पहला जो है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा टॉप और अपेक्स कंज्यूमर, और चौथा है मिक्स कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है, प्राइमरी कंज्यूमर को कहते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स का अर्थ क्या है? दोज डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर, दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जो है यानी कि प्लांट्स जो है उससे जो है अपना खाना जो है वो लेते हैं, तो उसे कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। तो हर्बीवोरस एनिमल में एग्जांपल जो है वो आएगा डियर, देन यू कैन सी द स्क्विरेल, देन देयर आर सम बर्ड्स दे डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी कि प्लांट्स जो है उसके फल वगैरह जो खाते हैं। पैरोट, दैट इज द पैरोट, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ हर्बीवोरस एनिमल्स। काऊ इज द हर्बीवोरस एनिमल, बफेलो, एलिफेंट। तो इसकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है और इसकी संख्या भी जो है वो बहुत बड़ी है। अब देखिए जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएगी प्राइमरी, तो संख्या कम होती जाएगी। तो प्लांट्स की संख्या सबसे ज़्यादा, उससे कम क्या है हर्बीवोरस जो है एनिमल्स जो है उनकी संख्या उससे कम है। तो उसके बाद जो है वो आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उसमें देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर को कहते हैं कार्निवोर्स। क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस एनिमल्स इसका अर्थ क्या है? जो है उसे कहते हैं मांसाहारी प्राणी, जो मांस भक्षी है। दीज कार्निवोरस एनिमल्स दे यूज हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो है इसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। अब देखिए हर्बीवोरस एनिमल प्रोड्यूसर के ऊपर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस एनिमल डिपेंड है। उसके एग्जांपल जो है फॉर एग्जांपल फ्रॉग जो है किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। और जो इंसेक्ट जो है प्लांट के पत्ते खाते हैं और उसको खाने वाला क्या है? फ्रॉग है। वूल जो है, देन फॉक्स इज द कार्निवोरस एनिमल्स। और तीसरा जो है अपेक्स और टॉप कंज्यूमर, तो इसे कहते हैं, इसे भी कार्निवोरस ही कहते हैं। दे आर कार्निवोरस, ये भी मांसाहारी प्राणी है, लेकिन दीज एनिमल्स दे कैन हंट द कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स। ये दोनों को अपनी शिकार बनाते हैं, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खाते हैं और कार्निवोरस एनिमल्स को भी वो खाते हैं। और जनरली ये शिकार करके खाते हैं और इनको फिर खाने वाला इनके ऊपर कोई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टाइगर एंड लॉयन।
टाइगर और लायन। टाइगर और लायन को जंगल में खाने वाला कोई है क्या? नहीं है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अपेक्स और टॉप कंज्यूमर। इनकी कोई शिकार नहीं करता है। नेचुरल जो है वो हंटिंग इनकी कोई नहीं करता। आदमी जो है उनको खाने वाला है, लेकिन आदमी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये अलग कैरेक्टर हमारे इकोसिस्टम के अंदर है। तो दीज आर द टाइगर एंड लायंस आर अपेक्स कार्निवोर्स एंड दे डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स। यानी कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स ये दोनों के ऊपर जो है वो हमारे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अपेक्स और टॉप कंज्यूमर। अब अगर हमें इंसान को इसमें बिठाना है, तो टॉपिक लेवल में हमें उनको प्लेस करना है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए अलग जगह यहाँ पे बनानी पड़ी, जिसे कहते हैं मिक्स कंज्यूमर। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट्स इसके ऊपर भी डिपेंड है, प्रोड्यूसर के ऊपर भी डिपेंड है, हर्बिवोरस एनिमल को भी खाता है, कार्निवोरस की भी खाता है और अपेक्स कार्निवोरस के ऊपर भी वो। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग को कहते हैं ओमनिवोरस यानी कि मिश्राहारी। ओमनिवोरस यानी मिश्राहारी। तो यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ये कंप्लीट करते। तो कल से जो है हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी वीडियोज आपको मिलेंगे। तो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब। So thanks for watching the complete video. Keep on studying.